वाह, क्या आईपीओ है। तीन नाम है सर जो कि डिस्कस करने हैं मुझे आईपीओ सेगमेंट में। एक तो है राजपूताना स्टेनलेस, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन देखें तो केवल 30% के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। छोटा टिकट साइज है सर, 116 से 122 रुपये का प्राइस बैंड है इसका। आईपीओ भी बड़ा नहीं है, 255 करोड़ रुपए के आसपास ये रेस करना चाहते हैं। इसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस का पार्ट भी है इसमें। और सर 10 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इन्होंने एंकर निवेशकों से जुटाई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे सर तो हल्का सा ऊपर आया, कल 2 रुपये का था, आज 2.5 रुपये हो गया। 124.50 पर ये लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। आपके हिसाब से सर राजपूताना स्टेनलेस में पैसा लगाया जाए, अगर नहीं तो क्या इसी स्पेस में कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी जो आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है? सर राजपूताना स्टेनलेस में आईपीओ के लिए मैं पैसा लगाने के लिए मना कर रहा हूँ। इसका क्या रीजन है, अगर आप ध्यान से देखें, कल भी मैंने बात की थी। जितने भी आईपीओज है वहां पर अभी तो पैसा बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगा के कोई फायदा नहीं है। और लिस्टिंग गेन में अगर फायदा नहीं है और मुझे लॉन्ग टर्म में लगाना है तो लिस्टिंग होने के बाद ही हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए आईपीओज में थोड़ा सा दूर रहूं। कंपनी बुरी नहीं लग रही, बट मुझे लिस्टिंग गेन अभी नहीं दिख रहा। बट अगर स्टेनलेस में जाना है तो जेएसएल बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदल स्टेनलेस वो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद कम है। अगर लंबी अवधि के लिए लगाना है तो लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद अगर आप पैसा लगाते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, आज से सर एक आईपीओ खुल रहा है इनोविजन का। इनोविजन आप देखेंगे तो 521 से 548 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 323 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं। फ्रेश इशू है, 255 करोड़ कंपनी के पास आएंगे, ओएफएस का पार्ट भी है इसमें। ग्रे मार्केट में सर कोई उत्साह नहीं है इस कंपनी को लेकर, जीरो है एकदम। 548 रुपये पर ही अगर बुक बनती है हायर बैंड पर तो 548 रुपये पर ये लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है सर, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया दिख रही है। इनोविजन सर ये मैन पावर से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उससे जुड़ी हुई कंपनी है। तो इनोविजन में सर आपकी राय होगी पैसा लगाने की? जी सर, इनोवेशन में भी सेम राय है। अभी कोई भी आईपीओ में मैं बुलिश नहीं हूँ। तो अभी तो इस में पैसा ना लगाए। और कंपनी मुझे आगे भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैं शॉर्ट टर्म में 1 2 4 6 महीने में पैसा बना के देगा, तो उसके लिए भी अवॉइड चुके रखता हूँ। ठीक है, इनोविजन को भी आप अवॉइड जोन में रखिए, इसमें भी पैसा ना लगा के चलिए। लिस्टिंग गेन होने की जो उम्मीद है वो ना के बराबर है किसी भी आईपीओ में, ना केवल इनोविजन, जिंदल स्टेनलेस की बात करें, किसी भी आईपीओ में फिलहाल लिस्टिंग गेन होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम नज़र आती है। सर एक आईपीओ जो कि बंद हो चुका है, जिसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, ज़रा इसके बारे में भी बातचीत कर लें। 11 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। मैं बात कर रहा हूँ सेडामैक मैकाट्रॉनिक्स की। 1352 रुपये का इशू प्राइस है सर। फ्रेश इशू नहीं था, पूरी तरह से ओएफएस का पार्ट था, 1087.45 करोड़ का। अब सर कल हमने जो जीएमपी देखा है ना, उसमें एकाएक बढ़त देखने को मिली है। लास्ट जब मैंने देखा था सर 13 रुपये का जीएमपी था, एकाएक शूट अप हो गया सर, ये 80 रुपये पर पहुंच गया। 1352 वाला 1432 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। कोई बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं मिला है सर इसके आईपीओ को। एक कैटेगरी जिसको ये बिजनेस समझ आया या फिर वो बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं वो है QIBs, यानी कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं, लंबे टाइम के लिए अच्छी समझ, बड़ा पैसा, बड़ा टाइम फ्रेम लेकर आते हैं। उन्होंने सर इस कंपनी को सब्सक्राइब किया है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा सेंस बन रहा है कि इस बिजनेस को, इस कंपनी को वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। आपका क्या व्यू है सर? ये आई थिंक इसका कहीं ना कहीं IIT बॉम्बे से भी कुछ लेना देना है। तो अभी के लिए तो एवरेज जोन में ही है मेरे सर ये स्टॉक। बट लिस्टिंग होने के बाद देखेंगे सर कैसे क्या कर रहा है। तो मतलब जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा, अभी फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा सर। 2 4% अगर अभी जाए सर तो उसके लिए तो आईपीओ में लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। तो 80 रुपये के आसपास सर, अगर जैसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है वैसी लिस्टिंग हो गई अगर 1432 रुपये पर, फिर क्या करेंगे? सब उस टाइम पे देखेंगे सर, बट अभी तो एवरेज जोन में रखा हुआ है सर। अच्छा, ठीक है, ओके। एक आईपीओ अभी सर, मुझे समझ हाँ, आ रहा है। एक आईपीओ कल खुलना है सर, वो है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि एक इन्विट है सर। ये अच्छा खासा साइज है इसका, 6000 करोड़ रुपए का, 99 से 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। फ्रेश इशू है, पूरी तरह से कंपनी के पास रकम आएगी। और ग्रे मार्केट में सर कोई उत्साह नहीं है इस कंपनी को लेकर, 0 रुपीज़ पर। अगर 100 रुपये पर बुक बन भी जाती है तो 100 रुपये पर फ्लैट लिस्ट होगा, यानी कि ग्रे मार्केट इस आईपीओ को स्किप ही करके चल रहा है फिलहाल के लिए। सर इन्विट में वैसे हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि लिस्टेड स्पेस में हैं। तो इस कंपनी को अगर आपने स्टडी किया हो, राजमार्ग इंफ्रा इन्विट को, इसमें पैसा लगाने का मौका है?
ग्रे मार्केट की तरह ही हम भी इसको अवॉइड ही करेंगे। ओके, तो पूरी तरह से प्राइमरी मार्केट से दूर ही रहने की बात समझ आई है सर। जितने भी आईपीओस खुले हुए हैं या खुलने वाले हैं या फिर लिस्टिंग होनी है, आप यही कह रहे हैं कि इनसे फिलहाल आपको दूरी बना के चलना है। जहाँ तक जो राजपूताना स्टेनलेस की बात है, उसके बजाय अगर आप जो जिंदल स्टेनलेस लिस्टेड स्पेस में कंपनी है उस पर फोकस करें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। ठीक है, फिर हम प्राइमरी मार्केट वाला एक्शन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।